Dear student, how are you? You are welcome in PNSL Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kushwaha, your physics educator. So we are here for class Earth, and today our topic is the contact force and chapter is going on force and friction. ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स और चैप्टर जो हमारा है फोर्स एंड फ्रिक्शन चल रहा है, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स का है, ठीक है। और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर जो आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ाया था, आज पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स। देखो, कांटेक्ट का मतलब होता है संपर्क, कांटेक्ट का मतलब होता है संपर्क, छू के, ठीक है ना। अ फोर्स, ठीक है ना, अप्लाइड ऑन an object, ठीक है ना, apply on an object by direct or indirect, by direct और इनडायरेक्ट एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर जो कि या तो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट फिजिकली it's called contact force, ठीक है ना। एक फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, फिजिकली आप उसको क्या कर रहे हैं, या तो डायरेक्ट कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि किसी चीज को आप टच करते हैं, जैसे ये मार्कर है, मैं मार्कर से इस पर लिख रहा हूं, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, कांटेक्ट कर रहा हूं, मार्कर को टच कर रहा हूं, फिर फोर्स लगा रहा हूं तो लिख रहा है ना। उसी तरह जब आप पेन से कॉपी पर लिखते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं। अब मैं इसको कैप को भी खोलना है तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने हैंड से इसको पकड़ के खींच रहा हूं, ठीक है ना, तो ही खुला है। फिजिकली क्या कर रहा हूं, मैं अपने हैंड का यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे फोर्स जो कि कांटेक्ट से मतलब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली हम उसको टच करते हो, फिजिकली टच करके लगाते हो फोर्स, तो वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है, कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। समझे बात को। जैसे हम चलते भी हैं तो कांटेक्ट फोर्स लगता है, ठीक है ना, हम चलते भी हैं तो कांटेक्ट फोर्स लगता है, ठीक है। हम सांस भी ले रहे हैं तो कांटेक्ट फोर्स ही लग रहा है। देखो कैसा हो रहा, हम अपने फेफड़े को क्या कर रहे हैं, डायफ्राम क्या हो रहा है हमारा, अप डाउन, हम अपने डायफ्राम को ऐसे कर रहे हैं तब जाके हम सांस ले पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। तो हमारा फेफड़ा वर्क कर रहा है, कांटेक्ट में है, ठीक है ना। हम अपने आंखों को बैटिंग कर रहे हैं, देखो आंखें क्या कर रहे हैं, पलक झपका रहे हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, तभी हमारे कांटेक्ट क्या हो रही है, आंखें ब्लिंकिंग कर रही है, अदरवाइज बैटिंग नहीं करती, ठीक है ना। समझ रहे। हम अपने हाथ को मूवमेंट दे रहे हो, हम हाथों को फोर्स ऐसे मूवमेंट करा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहा कांटेक्ट फोर्स लग रहा है भाई, हमारे मसल्स है, हमारे मसल्स एक दूसरे से जुड़े हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। और ये एनर्जी हमको हमारे बॉडी से मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कांटेक्ट फोर्स है। अगर हम इस बोर्ड को भी यहाँ से वहां करना है, रिप्लेस करना है, इसको हम क्या कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, हम कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपने हाथ को इस बोर्ड पर टच करा के इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ही जाके ये शेक कर रहा है, ठीक है ना। हमको कोई भी चीज डिस्प्लेस करना है, जैसे इस मार्कर को हम यहां से यहां लाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब ये मार्कर ऐसे है, हमने क्या किया, अपने हाथ से इसको पकड़ा, ठीक है ना, और फिर इस तरह पकड़ के मैंने इस पर उसको क्या किया, कांटेक्ट किया, डायरेक्टली टच किया इसको, और फिर इसको उठा के यहां पर रख दिया, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे टच करना, जैसे क्या होता है, वो इनडायरेक्टली कैसे टच करना होता है, जैसे आप गेम खेलते हो, ठीक है ना, कैरम खेला है ना, कैरम की गोटियां, ऐसे कैरम गोटियां होती हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस गोटी को क्या करना है, गोल करना है, ठीक है ना, तो आप स्ट्राइकर से इसको मारते हैं, तो आप सिर्फ स्ट्राइकर को टच कर रहे हैं ना, इस गोटी को तो टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइकर जाके इसको क्या करता है, टच करके इसको
गोल कर देता है। तो वहां पर आप इनडायरेक्टली इसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इनडायरेक्टली। आपने इस पर फोर्स लगाया, फिर ये फोर्स इस पर लगाया और फिर ये गोल हो गया। तो ऐसे जब कॉन्टेक्ट, ऐसे जैसे फोर्स लगता है तो इसको कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो ये था आपका डायरेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स। इसी में अप्लाइड फोर्स आता है। एक बात आती है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। अप्लाई का मतलब प्रभावित करना, अप्लाई करना, लगाना, ठीक है ना। when we apply a force on an object, ठीक है ना, on an object by directly or indirectly, by direct or indirect, by direct or indirect, ठीक है ना, by our leg, hand, ठीक है ना, और parts of body, और parts body, etc, हैंड etc लिख देते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी समझिएगा। फिंगर भी हो सकता है उसमें, हैंड हो सकता है, फिंगर हो सकता है, ठीक है, लेग हो सकता है, ठीक है, ऐसे, या फिर ऐसे दोनों हाथ से ऐसे मारते हैं तो ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स कहते हैं। ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स कहते हैं। जब किसी बॉडी पर या फिर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हमारे हाथों द्वारा लग रहा है, हमारे पैर द्वारा लग रहा है, या फिर हमारे हेड द्वारा, या फिर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से लग रहा है, टच कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, अप्लाइड फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, अप्लाइड फोर्स। तो कुछ सिमिलरिटी देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, अप्लाइड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसी चीज से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसा लिमिट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अप्लाइड फोर्स में आपके बॉडी का है, ठीक है ना, लेग है, हैंड है, फिंगर है, हेड है, टो है, ये सब चीज है। इससे चीज से आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ऐसे फोर्स को अप्लाइड फोर्स कहते हैं। और ऐसे जो डायरेक्टली आप टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन बिना टच के वो फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो ये था आप आज का टॉपिक, कॉन्टैक्ट फोर्स और अप्लाइड फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, तो ही इस लेक्चर को देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी चीज़ बेटा आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस चीज़ को हमसे क्लासरूम में क्या करिए, कंसल्ट करिए, पूछिए, तभी जाके हम आपको बता पाएंगे। अगर आप नहीं पूछेंगे तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।